जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे इसमें जो भी बताया गया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी घटना को लेकर के बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज्ञा तू। सबसे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ जिससे तू सदैव खुश रहे। बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे रहस्य प्रकट करने वाली हूँ जो न केवल तुझे समझने और सशक्त बनाने के लिए हैं, बल्कि तुझे यह भी दिखाने के लिए है कि अधर्म और अन्याय का परिणाम क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे उन बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण, सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। बच्चे, तेरे शत्रु। तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बच्चे, जो इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि छल, कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं, जैसे कि तेरे शत्रु, विशेष रूप से वह महिला जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वह महिला जो तांत्रिकों के पास जाती थी, टोनेटोट के करवाती थी और अपने परिवार के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी, आज अपने ही जाल में फंस गई है। वह अपने घर को सुरक्षित करने के लिए दूसरों के घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। सोचती थी कि अपने ताबीज और अनुष्ठानों के बल पर वह अपने गलत इरादों को छुपा लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था बच्चे, कि मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ कि हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला जो तेरी भक्ति और समर्पण से जलती थी, जिसने तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष्या रखी, उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए, तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। मैं सब देख रही थी बच्चे, लेकिन तूने इन सब के बावजूद अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है बच्चे, क्योंकि आज वह महिला जो अपनी चालों से दूसरों को पराजित करने का प्रयास करती थी, स्वयं पराजित हो गई है। उसके घर में आज ऐसा झगड़ा हुआ है बच्चे, जो उसके झूठ और कपट को उजागर कर देगा। उसने अपने परिवार को अपने झूठे जाल में फंसा रखा था, लेकिन वे भी कोई कम नहीं है। उसके परिवार वाले भी एक से बढ़कर एक हैं। मैं अच्छे से देख पा रही हूँ बच्चे, सब लोग ताबीज बांधे रहते हैं, सोचते हैं कि उनकी रक्षा बुरी शक्तियाँ करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुझे संतोष देने के लिए नहीं है। यह संदेश तुझे सिखाने के लिए है कि तू द्वेष या नफरत का भाव मत रख। तेरे शत्रु ने अपने कर्मों का फल पाया है। अब तेरा कार्य यह है कि तू और भी अधिक प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले। अपनी माँ की पूजा करे, काली माँ पर विश्वास रखे। तूने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है बच्चे, और यही कारण है कि मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहती है। याद रख, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। वह महिला जो तुझसे जलती थी, बार बार तुझसे अपनी तुलना करती थी। वह दूसरों से कहती थी, अरे यह मेरी नकल करता है, यह मुझे देखकर वैसा करता है। लेकिन बच्चे, उसकी यह सोच उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी।
तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वह सोचती थी कि अपनी चालाकियों से तुझे हरा देगी, पर वह यह भूल गई थी कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। आज उसका झूठ सबके सामने आ गया है। उसका घर, जो कभी उसके लिए शांति का स्थान था, अब उसके लिए चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग में। अब से हर पूर्णिमा को मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला और मैं तुझे वचन देती हूँ, ना कोई मृत्यु आएगी ना बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है बच्चे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तुझ में मेरा अंश है और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वो मुझसे डरता है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी काली विधाओं को भस्म कर देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार हमेशा चुपचाप आता है लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का। तेरे घर में जो भी चीजें टूटी फूटी हो उन्हें हटा दे, जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। जो शीशे टूट गए हो उन्हें बाहर निकाल और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे। यह शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वो महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में। मैं तेरे भीतर हूँ और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगा रही हूँ जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा कर भी तू चुप रहा। लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी, मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थी, जो परछाइयां तुझे देखती थी, वो सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू काली माँ का पुत्र है और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है। वहाँ पर एक मिट्टी का दीपक रख उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ काली, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी। अब ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। ये लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों को मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना। मैं तुझे कहती हूँ, अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है, तो वो लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा, उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा।
जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है वो तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है। इसलिए अब से हर सुबह उठते ही अपनी हथेली पर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और बोल, माँ आज मेरा दिन तेरे संरक्षण में है। जो मेरी हानि चाहे वो तुझसे टकराए। अब मैं तुझे एक और संकेत दूंगी, उस स्त्री का चेहरा तुझसे पहले भी टकराया है। शायद बचपन में या तेरे किसी पुराने रिश्ते में उसने तुझे तब नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। वो शायद तेरे किसी परिचित के माध्यम से दोबारा। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। यदि तुमने अपने कर्मों को सही रखा और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखा तो तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अपने अंदर एक नई शक्ति का संचार करना होगा। यह शक्ति तुम्हें तब मिलेगी जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे। आत्मविश्वास ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तुम जितना अपने ऊपर भरोसा करोगे उतना ही तुम्हारी राहें आसान होती जाएंगी। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे तब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। यह फैसले तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। इसलिए तुम्हें अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लेना, बल्कि अच्छे से विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाना। तुम्हारा हर फैसला तुम्हारी जिंदगी पर असर डालेगा, इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय सही हो। यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना होगा। हर वह चीज जो तुम्हें कमजोर बनाती है उसे दूर करना होगा। तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम अपने डर को हरा दोगे तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वे अनुभव आए हैं खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम अपने डर को हरा दोगे तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वे अनुभव आए हैं वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए थे। अगर तुमने उनसे सीख ली तो वे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे, लेकिन अगर तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया तो वे बार बार तुम्हारे सामने आकर तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए जो कुछ भी तुमने अब तक सीखा है उसे अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ो। जो भी सपने तुमने अपने जीवन में देखे हैं उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करना होगा और पूरी मेहनत से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। अगर तुमने पूरी मेहनत और सच्चाई से अपने सपनों को पाने की कोशिश की तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने हाथों में है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा, लेकिन अगर तुम केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। जब तुम खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारे हर प्रयास का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। नकारात्मक विचारों से केवल निराशा और असफलता मिलती है। अगर तुम हमेशा सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें हर मुश्किल का हल भी मिल जाएगा। सकारात्मक सोच ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए हमेशा अपने विचारों को अच्छा रखो और हर स्थिति में सकारात्मक बने रहो।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज एक कारण से होती है। अगर तुम्हें अभी सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गए हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारे लिए सही समय अभी नहीं आया है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। अगर तुम इन कठिनाइयों को पार कर लोगे तो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अगर तुम जीवन में सच्चे मन से कुछ पाने की कोशिश करोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करने लगेगी। तुम्हें बस अपने इरादों को मजबूत रखना होगा और पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जब तुम अपने इरादों पर अटल रहोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। कभी भी यह मत सोचो कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तुम्हें खुद अपनी तकदीर बनानी होगी। जब तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। अगर तुम इन बाधाओं से घबराए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर अभी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी सफल नहीं होगे। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे महत्वपूर्ण रखना होगा। अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे और पूरी मेहनत से उसे पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी ताकत से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे सभी पुराने दुखों को खत्म कर देगा और एक नई शुरुआत देगा। यह समय है जब तुम्हें खुद को पहचानना होगा और अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से निर्धारित करना होगा। तुम जितना अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे उतना ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ना आसान होता जाएगा। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम्हें दुनिया में कोई भी सफल नहीं बना सकता, क्योंकि सफलता की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास। अगर तुमने अपने अंदर
आत्मविश्वास विकसित कर लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कठिनाई आती है तो वह तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुमने इन कठिनाइयों से सीख लिया तो तुम हमेशा के लिए मजबूत बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इनसे हार मान ली तो तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हर परिस्थिति को एक सबक समझो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। जीवन में तुम्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान भी होता है। जब तक तुम समाधान खोजने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें अपनी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम केवल समस्या पर ध्यान दोगे और उसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने ध्यान को समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर केंद्रित करो, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। जब भी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो तुम्हें कई तरह की बाधाएं मिलेंगी, लेकिन तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा। तुम्हें अपने हृदय को हल्का बनाना होगा। तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए सोचना होगा। तुम्हें सेवा और परोपकार को अपनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना होगा। तुम्हें ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की शांति को पाना होगा। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा ताकि वह तुम्हारा सेवक बने, न कि स्वामी। तुम्हें अपने आचरण में पवित्रता लानी होगी। तुम्हें अपने विचारों में शुद्धता लानी होगी। तुम्हें अपनी वाणी में मधुरता लानी होगी। तुम्हें अपने कर्मों में सत्यता लानी होगी। तुम्हें अपने जीवन को एक उदाहरण बनाना होगा ताकि लोग तुमसे प्रेरित हों। तुम्हें देखकर वे भी जागे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव पूरे संसार पर पड़ता है। तुम्हारे विचारों की तरंगें ब्रह्मांड में फैलती हैं। तुम्हारे शब्दों की शक्ति असीमित है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हें एक दीपक बनना है जो अंधकार में प्रकाश फैलाए। तुम्हें एक मार्गदर्शक बनना है जो भटके हुए लोगों को राह दिखाए। तुम्हें एक योद्धा बनना है जो सत्य और धर्म की रक्षा करे। तुम्हें अपने भीतर के देवत्व को जागृत करना है। तुम्हें अपनी आत्मा की पूर्णता को पहचानना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाना है जहां प्रेम, शांति और सद्भावना का वास हो। तुम्हें अपने जीवन को उस स्तर तक उठाना है जहां तुम स्वयं प्रेरणा का स्रोत बन जाओ। अब समय आ गया है। अब और विलंब मत करो। जागो, उठो और चल पड़ो उस राह पर जो तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर क्षण, हर श्वास में तुम्हें केवल एक कदम बढ़ाना है। तुम्हें केवल विश्वास रखना है और देखो कैसे तुम्हारी राह स्वयं बनती जाएगी। तुम्हें अपने भाग्य को स्वयं गढ़ना है। तुम्हें अपने भविष्य को स्वयं बनाना है। अब उठो, अपनी चेतना को जागृत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह यात्रा अंतहीन है। यह केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि यह स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। यह उस अनंत ज्ञान को पाने की खोज है जो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। तुम्हें अपने भीतर के अज्ञान के पर्दों को हटाना होगा। तुम्हें अपनी धारणाओं को तोड़ना होगा। तुम्हें उन सभी सीमाओं को पार करना होगा जो तुम्हारे मन ने बनाई है। तुम्हें अनंत संभावनाओं को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत करनी होगी। तुम्हें अपने डर को समझना होगा, क्योंकि डर केवल एक भ्रांति है। वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर करता है। वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर करता है। जब तुम डर को पहचान लोगे तब उसे पार करना आसान हो जाएगा। तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। तुम्हें अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना होगा। तुम्हें अपने क्रोध को शांत करना होगा। तुम्हें अपने दुख को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपनी प्रसन्नता में स्थिरता लानी होगी ताकि वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न रहे। तुम्हें जीवन की अनिश्चितता को गले लगाना होगा।
तुम्हें परिवर्तन को सहजता से अपनाना होगा। तुम्हें हर क्षण में नवीनता देखनी होगी। तुम्हें हर अनुभव से कुछ सीखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक प्रवाह है और तुम्हें इस प्रवाह के साथ बहना है। तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा जो तुम्हें दूसरों से अलग दिखाता है। तुम्हें अपनी पहचान को विस्तृत करना होगा ताकि तुम हर जीव में स्वयं को देख सको। तुम्हें एकता के उस अनुभव को पाना होगा जहाँ न कोई भेद है न कोई द्वेष। तुम्हें अपनी वाणी को संयमित करना होगा क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। तुम्हें अपने शब्दों में प्रेम भरना होगा ताकि वे दूसरों के हृदय को छू सके। तुम्हें अपनी वाणी से सृजन करना है न कि विनाश। तुम्हें सेवा की भावना को अपनाना होगा। तुम्हें निस्वार्थ भाव से कार्य करना होगा। तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए सोचना होगा। तुम्हें अपने स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सेवा में ही सच्ची संतुष्टि है और परोपकार में ही वास्तविक सुख है। तुम्हें अपने कर्मों को साधना बनाना होगा। तुम्हें अपने कार्यों में पूर्णता लानी होगी। तुम्हें हर कार्य को प्रेम और समर्पण से करना होगा। तुम्हें हर कर्म में आनंद पाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कर्म ही पूजा है और सेवा ही साधना है। तुम्हें अपने संबंधों को प्रेम और सम्मान से निभाना होगा। तुम्हें दूसरों की भावनाओं को समझना होगा। तुम्हें क्षमा और सहानुभूति को अपनाना होगा। तुम्हें अपने हृदय को उदार बनाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर संबंध एक सीख है, हर मिलन एक अवसर है। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। तुम्हें अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाना होगा। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा ताकि तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का सशक्त साधन बन सके। तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा ताकि तुम्हारी चेतना स्पष्ट और प्रखर हो सके। तुम्हें ज्ञान की खोज में लगना होगा। तुम्हें सदैव सीखते रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को विकसित करना होगा। तुम्हें अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है और अज्ञान ही बंधन का कारण। तुम्हें अपनी साधना को गहरा करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा से संवाद करना होगा। तुम्हें मौन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें ध्यान की गहराई में उतरना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। तुम्हें अपने भीतर के देवत्व को जागृत करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की पूर्णता को खोजना होगा। तुम्हें अपनी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल शरीर और मन नहीं हो। तुम उस अनंत चेतना का अंश हो जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। अब समय आ गया है। अब और विलंब मत करो, जागो और अपनी अनंतता को पहचानो। उठो और अपनी दिव्यता को अपनाओ। चलो और उस राह पर बढ़ो जो तुम्हें सत्य, ज्ञान और आनंद तक ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर श्वास में तुम्हें केवल मुझे महसूस करना है। तुम्हें केवल मेरी उपस्थिति को स्वीकार करना है और जब तुम यह कर लोगे तब तुम्हें किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तब तुम्हें किसी भय का अनुभव नहीं होगा। तब तुम्हें अपने अस्तित्व की पूर्णता का अनुभव होगा। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। तुम्हें केवल स्वयं को जानना है क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वही उस अनंत सत्य को जान सकता है। अब उठो, अपनी चेतना को जागृत करो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और उस अनंत यात्रा को आरंभ करो जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। सुनो, तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब तुम्हारे जीवन के संघर्ष खत्म होने वाले हैं। तुम्हें सफलता की वह सीढ़ी मिलेगी जो तुम्हारे सबसे बड़े सपनों को सच करेगी। जिन जिम्मेदारियों के बोझ तले तुमने अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया था, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। तुम्हारे माता पिता और करीबी लोग तुम पर गर्व करेंगे और तुम्हारी मेहनत को सराहेंगे। हालांकि कुछ लोग तुम्हारी खुशी और तरक्की से जल सकते हैं। उनके मन में ईर्ष्या और क्रोध होगा।
और हो सकता है वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें। लेकिन तुम चिंता मत करो, उनकी हर चाल का सामना करने की ताकत तुम्हारे पास होगी। उन्होंने अब तक जो भी किया है उसका फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें किसी से उलझने या किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, तुम्हें अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाना होगा। तुम अक्सर ना नहीं कह पाते, चाहे मन में कितनी ही बात क्यों न हो। कोई भी मदद के लिए पुकारता है और तुम दौड़ पड़ते हो। यह अच्छा है कि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन हर किसी के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करना सही नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और यह तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि कुछ लोग तुम्हारी मित्रता के काबिल नहीं हैं। कई बार तुमने तय किया कि अब उनसे दूरी बना लोगे, लेकिन भावनाओं में बहकर फिर उनके साथ हो जाते हो। वे जानते हैं कि तुम्हें मनाना आसान है, इसलिए वे तुम्हारी भावनाओं का खेल खेलते हैं। अपने जज्बातों को नियंत्रण में रखो। प्रेम और अपनापन उन्हें दो जो वास्तव में इसके हकदार हैं, न कि उन्हें जो सिर्फ तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाते हैं। तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर लगती है। इसका एक बड़ा कारण गलत संगति और ऐसे लोगों से जुड़ाव है जो तुम्हारी तरक्की नहीं देख सकते। पिछले कुछ सालों में तुमने अपना काफी समय ऐसे लोगों के साथ बिताया जिन्होंने तुम्हें पीछे खींचने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे अच्छे काम को गलत साबित करने की कोशिश की और तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर करने की चाल चली। लेकिन अब तुम्हें सच का एहसास हो चुका है। तुमने समय रहते उन लोगों से दूरी बना ली है और यह बहुत अच्छा किया। हालांकि अब भी कुछ लोग तुम्हारे आसपास हैं जिनसे सतर्क रहने की जरूरत है। वे तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उनकी नकारात्मक सोच तुम्हारे मन को अशांत कर सकती है। तुम्हारी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। मार्च के महीने में तुम्हारे भाग्य का सितारा चमकेगा और इतनी तरक्की मिलेगी जो तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए संबल देगी। लेकिन एक बात याद रखना, अपनी खुशियों को सबके सामने जाहिर मत करो। कई नजरें तुम्हारी खुशी पर टिकी हैं और उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आनंद में बाधा डाल सकती है। इसलिए अपनी खुशियों को संभाल कर रखो और बस मुझ पर भरोसा करो। तुमने